दोस्तों यूँ तो भारत और यूएई के रिश्ते पिछले 10 सालों में बेहद ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। मुस्लिम कंट्रीज में अगर भारत का सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो शायद यूनाइटेड अरब अमीरात ही है। भारतीय भी यूएई को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यूएई वो पहला देश था जिसने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की थी और वो भी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद। यूएई भारत के साथ क्वाड 2.0 में भी शामिल है। कहने का मतलब कि भारत और यूएई के रिश्ते काफी मजबूत हैं और भारतीय पीएम को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। वहीं भारत ने भी अभी हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट की मौत होने पर शोक प्रकट करते हुए अपना झंडा नीचे कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में यूएई की एक कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे मामले के बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही देश की पहली हाइपरलूप परियोजना भारत ने शुरू करने का ऐलान किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूएई की। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी रास अल खेमा निवेश प्राधिकरण ने भारत सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IDRC यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र में संपर्क किया है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश सरकार ने बॉक्साइट की आपूर्ति के संबंध में एक समझौता किया था। इस समझौते के बाद भी सरकार ने बॉक्साइट की आपूर्ति नहीं की। यूएई स्थित कंपनी ने आरोप लगाया है कि बॉक्साइट की आपूर्ति न होने के कारण कंपनी को $273 मिलियन का नुकसान हुआ है। मामला IDRC के पास गया है ताकि कंपनी को नुकसान की भरपाई की जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार को विशाखापट्टनम के पूर्वी घाट में जेरेला जमा में बॉक्साइट की आपूर्ति करनी थी। इस समझौते के तहत राकिया की अनारक एल्युमिनियम कंपनी में एल्यूमिनिया रिफाइनरी के निर्माण के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार के खनिज विकास निगम ने रास अल खेमा निवेश प्राधिकरण पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2016 में ही समझौते को रद्द कर दिया था। IDRC ने अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। भारत सरकार ने समझौते के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया है। IDRC लंबे समय से इस मामले में मध्यस्थता कर रही थी, लेकिन मामला नहीं सुलझने पर कोर्ट ने कंपनी की अपील खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बॉक्साइट निवेश समझौता उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल हम ये तो जानते हैं कि भारत तेजी से रेलवे को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में अब हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद भारत का ध्यान अब स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की ओर गया है। हम इस विषय में आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने आपसी सहयोग का ऐलान किया है, जिसके तहत ये भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने का काम करेंगे। भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी केंद्र भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। देश में हाइपरलूप तकनीक की चर्चा ये पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले देश में साल 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हाइपरलूप को लेकर चर्चा शुरू की थी। तब से रेलवे और हाइपरलूप 1 के बीच प्रस्तावित परियोजना पर कई दौर की बातचीत हुई है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में शुमार भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग के साथ इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 8.4 करोड़ का निवेश करती नजर आएगी। IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय रेलवे से जो फंडिंग मिलेगी वो देखा जाए तो देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल को और मजबूती प्रदान करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि आर्थिक मदद के अलावा भारतीय रेलवे इन्हें परीक्षण सुविधाओं के निर्माण, सुरक्षा नियमों आदि को लेकर भी सहायता करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं और समझते हैं कि आखिर हाइपरलूप तकनीक किस तरह से काम करती है और ये क्या है और ये किस तरह से भारतीय रेलवे को मदद कर सकेगी। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल हाइपरलूप को आप भविष्य के परिवहन तकनीक के रूप में देख सकते हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में तेजी से काम चल रहा है। अगर पारंपरिक रेलवे सिस्टम से तुलना की जाए तो हाइपरलूप इसमें मुख्य 2 मायनों में अलग है। पहला, इसमें परिवहन के लिए ट्यूब या सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सुरंगों में घर्षण को कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटाते हुए लगभग वैक्यूम जैसे हालात पैदा किए जाते हैं, जिसके चलते इन सुरंगों में गाड़ी की रफ्तार 750 मील प्रति घंटे तक हो सकती है। दूसरा अंतर यह है कि पारंपरिक ट्रेन से अलग इन हाइपरलूप वाहनों में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें पहियों की बजाय मैग्नेटिक एलिवेशन का इस्तेमाल होता है, मानो जैसे ये वाहन हवा में तैर रहे हों। असल में दुनिया भर में हाइपरलूप इसलिए भी इतनी चर्चा में है क्योंकि माना जा रहा है कि पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेन की तुलना में इसको तेजी से बनाया जा सकता है और साथ ही इसकी संचालन लागत भी कम आएगी। वहीं पर इसके जरिए तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक जैसी समस्याओं को भी दूर करते हुए शहरों के बीचों बीच ऐसी सुविधाएं संभावित आर्थिक लाभ भी दे सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन भारत की हाइपरलूप परियोजना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।